वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब ज्योग्राफी का होगा दी एंड बिकॉज हम बजाएंगे ज्योग्राफी का बैंड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11th ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। और यहां पर डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं है, यहां पर डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट। तो अब तक तुमने 10th क्लास तक ज्योग्राफी एज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस पढ़ा है। सोशल साइंस में और कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड योर ज्योग्राफी। हमने छोटी क्लासेस में ज्योग्राफी में ये सब चीज़ पढ़ ली हैं, जैसे ह्यूमंस के बारे में, उनका सेक्स रेशियो और HDI रेट हमने पढ़ा है। इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा है और हमने अर्थ के बारे में भी पढ़ा है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। रिसोर्सेज, रिसोर्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये सब भी हमने पढ़ लिया। रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये सब हमने पढ़ा है। एग्रीकल्चर हमने खूब पढ़ा है, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप। नेशनल पार्क्स के बारे में हमने खूब सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। एनिमल्स के बारे में भी खूब पढ़ा, फ्लोरा के बारे में भी खूब पढ़ा। मतलब हमने अपना बेस बहुत अच्छे से बना लिया है अगर हमने 6th से लेकर 10th तक की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो। और अब 11th क्लास में हम ज्योग्राफी को एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे फिजिक्स भी हम पढ़ लेंगे ज्योग्राफी के अंदर, केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, आर्ट, हम ये सब पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी भी। तो क्लास 11th में तो हम इसके बारे में भर भर के डिस्कशन करेंगे। क्लास 11th की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट इट बी रिगार्डिंग टू योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर नॉलेज के लिए भी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको मैं हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाऊं। और क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर ये डिफरेंट सब्जेक्ट की हम स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम ज्योग्राफी को एज अ इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्लास 11th में हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है, हाइड्रोस्फेयर क्या चीज़ है, मतलब नेचर से रिलेटेड चीज़ें। और क्लास 12th में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें। तो ये ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। अब तुम सोचो कि तुम बहुत अमीर हो गए हो और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं कि तुम इंडिया के टूर पे निकल जाते हो और तुमने प्लान किया कि चलो हम जम्मू कश्मीर चलते हैं। तो फिर वहाँ पर तुम क्या क्या नोटिस करोगे कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तुम्हें गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। वहाँ पर लोग बकरियाँ पालते हैं ताकि उन्हें वूल मिल जाए। वहाँ के पेड़ बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं। वहाँ पे एप्पल की बहुत ज़्यादा खेती होती है और वहाँ पे नट्स की भी खेती होती है, मतलब काजू, बादाम, सैफरन, ये सब चीज़ें। और अब तुमने जम्मू कश्मीर के सारे बर्फीले नज़ारे देख लिए। अब तुम्हारा मन करता है कि तुम बीच पे जाओ और वहाँ पे स्विमिंग करो, और इसीलिए तुम निकल जाते हो केरला। फिर जब तुम वहाँ पर पहुँचते हो तो तुम्हें दिखता है कि वहाँ पर बीच है, वहाँ पर लोग फिशिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लोग मछलियाँ भी पालते हैं, वहाँ पे तुम्हें मिट्टी मिलेगी जिससे लोग मिट्टी के घर बनाएंगे, वहाँ पर तुम्हें नारियल का पेड़ मिलेगा, नारियल पानी मिलेगा, वहाँ के लोग लुंगी कुर्ता पहनते होंगे। और वहाँ पे जो मौसम होता है वो मॉडरेट रहता है, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और ये सब होता है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की वजह से। और वहाँ के जो लोग हैं वो कॉफ़ी का भी प्रोडक्शन करते हैं। अब दोनों जगह घूम के आने के बाद तुम एक कंक्लूजन पे आते हो कि जम्मू कश्मीर और केरला के लोग लैंग्वेज के बेसिस पे, क्लोथिंग स्टाइल के बेसिस पे, फूड हैबिट के स्टाइल पे, कल्चर के स्टाइल में, उन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे दोनों ही जगह की सिमिलैरिटी हो जाएंगी कि दोनों जगह के इंसान नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, दोनों ही प्लेसेस टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी हैं। डिससिमिलैरिटीज़ हो जाएंगी लैंग्वेज के बेसिस पे। कश्मीरी लोग जो हैं वो ज़्यादातर उर्दू बोलते हैं और जो केरला के लोग हैं वो तमिल, तेलुगु, ये सब भाषाएं बोलते हैं। और इसे ही हम एरियल डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। एरियल डिफ्रेंसिएशन का मतलब एक और बार सुन लो,
स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ओवर स्पेसेस। और यहां पर स्पेसेस का मतलब कोई यूनिवर्स नहीं है, यहां पे स्पेसेस का मतलब है प्लेसेस या एरिया। अब तुम सब कहोगे कि यार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ज्योग्राफी वगैरह हमने ली है तो हम तो ये पढ़ ही लेंगे, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी किस चिड़िया का नाम है, और ये तुमसे तुम्हारे टीचर्स भी पूछ सकते हैं। चलो तो सुनो, ज्योग्राफी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, और ये 2 ग्रीक वर्ड कौन से हैं? जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो पहला पॉइंट बना लो, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। सेकंड पॉइंट बना लो कि ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। तुम देख सकते हो हम ज्योग्राफी के अंदर कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, पेडोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, पता नहीं क्या क्या। और थर्ड पॉइंट बना लेना कि जो ज्योग्राफी है इट डील विथ 3 सेट ऑफ क्वेश्चन, जो कि हैं व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहली बार बोला गया था बाय इराटोस्थेनेस। इसको याद कर लेना, ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी को हम ऐसे भी परसीव कर सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड अपकमिंग फ्यूचर। ज्योग्राफी में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं कि मतलब पहले कैसे होता था, आज कैसे हो रहा है, और अगर ऐसे ही होता रहेगा तो फ्यूचर में क्या क्या होगा। अरे वैसे हम ज्योग्राफी में यार तारों के बारे में भी पढ़ते हैं, तो क्या हम इसे पढ़कर कहीं पंडित वगैरह तो नहीं बन जाएंगे ना? मतलब दूसरों की कुंडली वगैरह तो नहीं निकालेंगे ना? चलो अब ये बता दो कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। हमें ज्योग्राफी पढ़ के क्या मिलेगा? पढ़ने से थोड़ी ना किसी का भला हुआ है। अच्छा जी, पढ़ने से किसी का भला ही नहीं हुआ। पहली बात तो ये, हम ज्योग्राफी पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि हमारी नॉलेज बढ़े, हमारी ब्रेन की कुछ एक्सरसाइज हो। सेकंड पॉइंट होगा कि हम ज्योग्राफी में अपने सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं, और जैसा हमारा सराउंडिंग होता है वैसे ही हमारी लाइफ होती है। मतलब अगर हमारे सराउंडिंग में ठंडा क्लाइमेट है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि हमें अपने सराउंडिंग के बारे में इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम जो रिसोर्सेज होते हैं वो अपने सराउंडिंग से ही लेते हैं। जैसे तुमने आम का पेड़ बोया तो तुम्हें आम ही मिलेगा, कोई अमरूद तो तुम्हें मिल नहीं जाएगा। वाह। ज्योग्राफी में हम 3 ही क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं, और ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ये तुम भी जान लो, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट। इस क्वेश्चन में मतलब बेसिकली मतलब होता है क्या, मतलब हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो ऐसा कौन सा नेचुरल या कल्चरल फीचर है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर, कि मतलब वो नेचुरल या कल्चरल फीचर कहाँ पर है, उसकी हमें तुम डिस्ट्रीब्यूशन बता दो। ये 2 क्वेश्चंस कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग थे। मतलब इसे ऐसे समझो कि पहले इंडिया को हम क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे। तो जो ब्रिटेन का राजा था उसने एक लुटेरे से पूछा कि तुम किस चीज़ के लिए बात करना चाहते हो। लुटेरे ने जवाब दिया कि मुझे एक ऐसा लैंडमास मिला है जहां पर सोना बहुत ज़्यादा है। राजा ने पूछा कहां पर, उसने बता दिया अजी ये हमारा एशिया वाले कॉन्टिनेंट में है। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि वो तो हमारे साथ बिजनेस करने आए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करी थी, तो मतलब करी तो थी, लेकिन बेसिक रीज़न यही था। वहाँ के राजा ने क्यों भेजा? क्योंकि उन्हें पता लगा था कि इंडिया को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। हाँ, तो कॉलोनियल पीरियड के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वाई, और इस वाई में हम रीज़न देते हैं कि ये कल्चरल या नेचुरल फीचर यहां पर क्यों ज्यादा मिलता है। चलो हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पेड़ है, तुम ज्योग्राफर हो तो पहली चीज बताओ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये है क्या? ये सोना देने वाला पेड़ है। वेयर, ये कहां पर मिलता है? ये हमें फुरफुरी नगर में मिलता है। वाई, ये हमें वहां पे फुरफुरी नगर में ही क्यों मिलता है? क्योंकि वहां के लोग बहुत कंजूस हैं, या फिर वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि वो सोने को बहुत ज्यादा तुम कह सकते हो सूट करता है।
ये हमारी फर्स्ट क्लास थी और फर्स्ट क्लास में आपने इतना कुछ पढ़ा दिया, बोर कर रहे हो आप तो, अब बंद करो ना। ओफो, चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।